हेलो गाइज़, माय नेम इज़ गुलशन मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल मिश्रा जी मेंटर। तो गाइज़, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली अपने अर्ली एज में ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनको डिफेंस में ही जाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का एम होता है, सपना होता है कि वो डिफेंस में ही जाएँ। तो इसके रिगार्डिंग एक एग्ज़ाम निकला हुआ है, यू मस्ट नो अबाउट दैट, मे बी यू नो मे बी यू डोंट नो। तो वो आपके ऊपर है। कुछ बच्चे अवेयर होते हैं इसको लेकर, कुछ नहीं होते क्योंकि 7th क्लास है। और जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आप देखिए, अभी जो एग्ज़ाम निकला हुआ है वो RIMC का, दैट इज़ राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ठीक है, काफ़ी फेमस रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, आई नो, बट इन्होंने अभी एंट्रेंस निकाला हुआ है। तो एंट्रेंस जो है उसमें कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो बेसिकली जो भी बच्चे 7th क्लास में पढ़ रहे हो और जिनकी एज जो है वो 11.5 ईयर से अबव है या 13 ईयर से नीचे है, मतलब 11.5 साल से ऊपर होना चाहिए और 13 साल से नीचे होना चाहिए, वो सारे बच्चे और 7th में पढ़ रहे हैं, तो वो सभी एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम अच्छा खासा होता है, बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते क्योंकि टफ़ काफ़ी होता है एग्ज़ाम, प्रोसीजरल भी काफ़ी है। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि एग्ज़ाम के लेवल की, तो आप ये समझिए कि हर एक स्टेट में से सिर्फ केवल एक बच्चा सेलेक्ट होता है। किसी स्टेट का कोटा 2 या 4 भी है, जैसे यूपी जैसे बड़े से स्टेट में उसमें से 4 या 2 बच्चे सेलेक्ट होंगे। पंजाब में से 2 ही होते हैं आई थिंक। चंडीगढ़ में से एक ही बच्चा सेलेक्ट होता है। पिछला डाटा देखा तो सिर्फ 21 या 22 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो अच्छा खासा लेवल होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, पर हाँ, अगर आप बहुत अच्छा आपकी बेसिक नॉलेज है तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब दूसरी बात, एग्ज़ाम में सिलेबस क्या आएगा? तो भाई मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, जीके आता है, बस यही 3 आते हैं। ठीक है, जिसमें से जो आपकी इंग्लिश रहेगी वो 120 मार्क्स की, 120 मार्क्स की रहेगी। इसके अलावा आपका मैथमेटिक्स जो रहता है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, और बाकी जो बचे आपके 75 मार्क्स वो रहते हैं आपके जीके के, यानी जनरल नॉलेज के। तो ये रहता है सिनेरियो। अब अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं एग्ज़ाम, ठीक है, अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका एक अलग से इंटरव्यू होगा। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इंटरव्यू जो होता है वो लगभग 50 मार्क्स का होता है। तो दैट ऑल्सो इंक्लूड कि आपके टोटल वेटेज कितना होगा, उसमें वो इंक्लूड किया जाता है। अगर सब कुछ हो गया प्रोसीजर तो आपका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकली वो भी कमांड हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल किसी का मानते नहीं है। इवन आप 40 से करवा लो या किसी हॉस्पिटल से करवा लो। ठीक है, तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप सब कुछ फिट हैं, फ्यूचर फिट है, मींस आप आगे NDA के लिए, CDS के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, तो फिर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा आगे के कोर्स के लिए, यानी आगे 8th क्लास जो है वो आप RIMC में करोगे। ठीक है, ये एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है, मतलब आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है और हॉस्टल का सारा खर्चा ये ले लेते हैं आपसे, लगभग ऑन एन एवरेज जितना भी होता है। तो ये रहता है हिसाब। अब बात करें कि मान लीजिए आपकी एक कंसीडर कर लीजिए कि आपकी सिलेक्शन हो गई, तो फिर फीस जो रहता है वो लगभग 1 लाख होता है पहले ईयर में, क्योंकि पहले ईयर में जो रहता है वो 30,000 के आसपास सिक्योरिटी मनी ले लेते हैं। उसके बाद जो 70,000 बचता है वो आप अलग से, मतलब टर्म वाइज पे करते हैं। तो ऐसा होता है, पर मेरे ख्याल से इकट्ठे ही ले लेते हैं फीस। और ऐसे करके हर नेक्स्ट ईयर आपको 70,000 के अप्रॉक्स पे करना पड़ेगा। वो 30,000 जो होता है सिक्योरिटी मनी इनिशियली जो आप पे करते हो वो रिफंडेबल होता है जब आप कॉलेज पास आउट कर लोगे। ठीक है, तो आप वहाँ से वो मनी रिफ़ंड हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें, अच्छा, और स्कूलों से कैसे अलग है भाई रेजिडेंशियल स्कूल? RIMC क्यों अलग है? RIMC के अंदर कॉलेज है, बेसिकली वो कॉलेज का नाम है RIMC, बट उसके अंदर रेजिडेंशियल स्कूल आता है जिसमें आपकी एडमिशन होगी। तो भाई ये काफ़ी, मतलब बेसिकली क्योंकि डिफेंस में आप जानते हैं कि अपार्ट ऑफ कि आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो मेंटली फिट होना एक अलग चीज़ है, डिसीजन मेकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, पर उसके अलावा आपको बॉडी फिट भी होना पड़ेगा। यू हैव टू बी एलिजिबल, ठीक है, फॉर द NDA एंड CDS विच इज़ अ ऑफिसर स्केल एग्ज़ाम। तो उसके लिए आपको फिज़िकली फिट भी होना पड़ेगा। एंड RIMC बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन है जो आपको फिज़िकली, मेंटली और एकेडमिकली ये तीनों ही एस्पेक्ट पूरे कर देता है।
अगर आपने सुना हो सैनिक स्कूल भी होते हैं कई, ठीक है, पर सैनिक स्कूल में वो लेवल नहीं है जो आपका RIMC में जो प्रिपरेशन कराते हैं उनका जो 60 to 70% होता है कि बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। बाकी में ये जो नंबर है काफ़ी कम है। और भी मतलब सैनिक स्कूल हैं या आपके जो है वो आर्मी स्कूल हैं, पर बेसिकली RIMC एक अलग है, RIMC सिर्फ एक ही है। तो इनमें जो लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है। उसके बाद अगर बात करें फ़ीस, तो मैंने बता दिया आपको तकरीबन 70,000 पड़ेगी और 30,000 एक अलग से रिफंडेबल फ़ीस मिलती है, ठीक है, तो वो बाद में वापस हो जाएगी। तो पर मुझे लगता है कि आप रेजिडेंशियल स्कूल के लिए इतना पे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपके खर्चे होंगे वहाँ पे, तो वो सारे वही देंगे। इवन पॉकेट मनी भी इंक्लूड कर लेते हैं भाई वो पहले ही, ठीक है, तो पॉकेट मनी भी वो पहले ही फ़ीस में भरवा लेंगे कि तुम्हें पॉकेट मनी देंगे, तो ऐसा कुछ रहता है। और इसके बाद सिलेक्शन हो गई आपकी फ़ीस। अच्छा हाँ, ये बताना था यार कि कैसे भरोगे, फॉर्म कैसे भरोगे। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, RIMC की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। RIMC की वेबसाइट पे आप फ़ीस पे करिए ऑनलाइन। फ़ीस पे करने के बाद आपको जो है वो एड्रेस वगैरह फ़िल करना होता है, नाम फ़िल करना होता है। तो वो जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मतलब बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। फिर आप उसे फ़िल करके अपने नियर बाय सेंटर, जैसे चंडीगढ़ में तो मुझे पता है कि सेक्टर 21 सैनिक भवन जो है उसमें ये फॉर्म जमा करना है, पर हर एक स्टेट में अलग अलग दिया हुआ है कि हर एक स्टेट में ये फॉर्म जमा कहाँ करना है, तो वहाँ पे आपको जाके जमा करना पड़ता है। वो फॉर्म ऑफलाइन ही सबमिट होते हैं। वो फॉर्म जो है वहाँ पे सबमिट करके उसके बाद वो आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पर चेक होगी, वो फॉर्म आगे चले जाएंगे वापस RIMC में, वहाँ एलिजिबिलिटी वगैरह चेक होगा, मार्क होगा, फिर आपका जो है एग्ज़ाम की डेट आएगी। एग्ज़ाम की डेट लगभग पहले से प्री डिसाइडेड है, 18 दिसंबर को है, ठीक है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो आपकी 30 अक्टूबर है। तो 30 अक्टूबर के बाद अगर आप फॉर्म भरोगे तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। और एग्ज़ाम की डेट जो है वो लगभग आपकी 18 दिसंबर है, ठीक है। और चंडीगढ़ में लाला लाजपत राय भवन जो है सेक्टर 15 में वहाँ हो रहा है। बाकी हर एक स्टेट में अलग अलग होगा, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो मुझे ये पता है कि यहाँ पर कहाँ हो रहा है, यहाँ पे कहाँ जमा करने हैं, पर हर एक स्टेट में अलग अलग जगह है, ठीक है। आप सर्च भी कर सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, तो ये एग्ज़ाम का रहेगा, पैटर्न पता चल गया आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी पता चल गई, फ़ीस पता चल गई, कैसे अप्लाई करना है वो भी पता चल गया। और हाँ, अप्लाई फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी जो आप अप्लाई करेंगे, ये भी एक चीज़ रहती थी। तो बेसिकली 550 है SC ST के लिए, ठीक है। शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 550 उस फॉर्म की। और अगर आप जनरल है तो 600 रहेगी, ठीक है। ये 600 या 550 आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे करके ही वो फॉर्म आता है आपके घर पे, ठीक है। तो ऑनलाइन आपने वेबसाइट पे किया, फिर बाय पोस्ट आपके घर फॉर्म भेजेंगे, और उसके अलावा 1 या 2 सेट आपके क्वेश्चन पेपर्स के भेजेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर की किस टाइप का आता है पैटर्न देखने के लिए। तो ये रहता है आपका, ठीक है। तो 7th क्लास के बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं पता होता इन एग्ज़ाम्स के बारे में, या मतलब मुझे लगता है कुछ को अवेयरनेस भी होती है, मैं ये नहीं कहता, पर कुछ को अवेयर नहीं होती, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना है केवल कि आप इस एग्ज़ाम से अवेयर रहें, RIMC का पैटर्न देखें, ठीक है। एग्ज़ाम दे, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, क्वालिफाइंग है, आप स्कूल में काफ़ी जो है आपके मार्क्स जंप करते हैं, आप स्कॉलर स्टूडेंट हैं अपने स्कूल में, तो आप मस्ट ये एग्ज़ाम आप देना चाहिए आपको। एटलीस्ट इसलिए भी नहीं कि आप एग्ज़ाम क्लियर करें, एटलीस्ट आप एग्ज़ाम दीजिए, आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए सीट, ये अलग बात है। बट हाँ, इस स्कूल में जाना उसी को चाहिए जिसे डिफेंस में ही जाना है, डिफेंस में ही करियर बनाना है। आप डिफेंस के अलावा कुछ नहीं सोच रहे हैं तो ही प्रोसीड करना, नहीं तो अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है डिफेंस में तो प्लीज़ डोंट गो, ठीक है। राइट, थैंक यू सो मच।